of environment. Open your textbook. Open page number 108. Unit 15. Disaster and rescue. Read. We see and hear about many events happening around us. हम हमारे आसपास बहुत सारी इवेंट्स होती रहती है, बहुत सारी घटनाएं होती रहती है, उसे देखते भी है और उसके बारे में सुनते भी है. Vehicular accidents happen or a child falls off while flying kites. Vehicular accidents means टू व्हीकल्स एक दूसरे से टकराते हैं तब एक्सीडेंट्स होता है. कोई बच्चा पतंग पकड़ते पकड़ते गिर जाता है. समवेयर अ फायर में ब्रेक आउट. कई जगहों पर आग लगती है. समटाइम्स देयर आर फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, साइक्लोन्स और सम अदर डिजास्टर्स. कई बार फ्लड्स, अर्थक्वेक मीन्स भूकंप, साइक्लोन और ऐसे कई सारे अलग अलग डिजास्टर्स होते रहते हैं. सच इवेंट्स कोज डैमेज टू पर्सनल एंड पब्लिक प्रॉपर्टी. और ये सारी इवेंट्स हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करती है. समटाइम्स लॉस ऑफ लीव्स ऑल्सो ऑकर्स ड्यू टू सच डिजास्टर्स. कई बार ऐसी अलग अलग घटनाएं, ऐसे अलग अलग डिजास्टर्स होते रहते हैं, तो इसकी वजह से लोगों की जान भी चली जाती है और पर्सनल और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान भी होता है. ऑब्जर्व एंड से. वी हैव टू ऑब्जर्व दिस पिक्चर्स एंड से few words about it. See, in this picture we are seeing that vehicles are passing from the overbridge. Here two men and one child bathing in the water. Here is one water source, maybe pond or lake or something or river. Or this man is giving bath to his cow. इस पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ रिवर के ऊपर एक ओवरब्रिज जा रहा है. यहाँ से ओवरब्रिज के ऊपर से व्हीकल्स जा रहे हैं. कुछ लोग यहाँ पे नदी में नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं. एक बच्चा भी नहा रहा है और एक आदमी अपनी गाय को नहला रहा है. तभी दूसरे पिक्चर में हम देख सकते हैं द सेम पीपल दे आर फ्लोटिंग इन वाटर. हियर ऑन द ओवरब्रिज देयर इज द क्राउड ऑफ पीपल who wants to help the people in the river. नदी में जो लोग नहा रहे थे, गाय को नहला रहा था, ये सभी शायद बाढ़ आने की वजह से अंदर से तैर नहीं पा रहे और पानी के अंदर डूबते जा रहे हैं. यहाँ ट्रीज हम देख सकते हैं, ये गाय भी हम देख सकते हैं. तो ये लोग पानी में डूबते हुए नजर आ रहे हैं और ये लोग उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं. थिंक एंड से. कैन यू सी एनी डिजास्टर इन दिस पिक्चर्स. हमने ऊपर जो टू पिक्चर्स देखे उसमें हमें कोई डिजास्टर दिखाई दे रहा है. सो द आंसर इज यस. आई कैन सी द डिजास्टर ऑफ फ्लड इन दिस पिक्चर्स. जब वाटर सोर्सेस में पानी का बहाव ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से कोई नुकसान होता है तो उसे फ्लड कहा जाता है. तो यहाँ पे फ्लड का डिजास्टर हुआ है. इफ देयर आर फ्लड्स इन द विलेज व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स कैन ऑकर. अगर गांव में बाढ़ आती है तो कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे. सो द आंसर इज एवरीवेयर देयर विल बी वाटर इन द विलेज. गांव में सभी जगहों पर पानी होगा. रो हाउसेस एंड हट्स आर स्वेप्ट अवे. जो कच्चे घर है और झोपड़े हैं वो पानी में तैरकर चले जाएंगे, बह जाएंगे. व्हेन वाटर एंटर हाउसेस सर्टेन बिलोंगिंग्स केप्ट ऑन ग्राउंड आर डैमेज. घरों के अंदर पानी चला जाएगा तो घर के अंदर जो सामान रखा हुआ है वो भी नुकसान होगा. At times people and animals would be
ड्रैग्ड अवे बाय फ्लड वाटर्स। जो लोग हैं, जो एनिमल्स हैं, वो भी फ्लड के जो पानी के अंदर बह जाएंगे। द स्टोरेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड टेक्स प्लेस। द शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड टेक्स प्लेस। खाने पीने की कमी हो जाएगी। मैनी डिसीजेस ब्रेक आउट, और कई अलग अलग तरह के रोग फैलेंगे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। What damage is caused due to floods? बाढ़ की वजह से क्या डैमेज होगा? So in villages built on river bank, huge devastation takes place. Row houses and huts are swept away with water. People and animals living in low-lying areas flow away with water. People and animals face food and water shortage. The life of people becomes disorderly. Epidemic spreads. Trees near the river are uprooted. गांव में अगर बाढ़ आ गई तो क्या क्या नुकसान होगा? पहले तो गांव की जो सभी जगह है उस सबको नुकसान होगा। लोगों के घरों के अंदर सामान का नुकसान होगा। लोगों की जान भी जा सकती है। जो पीपल है, एनिमल्स है, वो भी पानी में अंदर तैर के डूब भी सकते हैं, मर भी सकते हैं। लोगों की लाइफ डिसऑर्डर हो जाएगी। बहुत सारे अलग अलग रोग फैलेंगे। ट्रीज भी अपनी जगह से निकल जाएंगे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। When is such a situation seen? ऐसी सिचुएशन कब होगी? So, flood comes either due to heavy rains in the monsoon or due to the melting of ice on mountains or due to landslide. फ्लड क्यों होता है? तो शायद बहुत सारी बारिश हो तो उसकी वजह से फ्लड यानी कि बाढ़ आ सकती है, या फिर पर्वतों पर जो आइस है वो मेल्ट हो गया, फिर लैंडस्लाइड की वजह से भी बाढ़ आ सकती है। सो these were the answers. Now let's move to the next page. See on page number 109. Read. Through various questions we have come to know that occurrence of flood is a disaster. We have to face a lot of problems during such disasters. हमने अलग अलग क्वेश्चंस देखे लास्ट पेज पे, तब हमें समझ में आया कि फ्लड एक डिज़ास्टर है और ऐसे ही अलग अलग डिज़ास्टर्स को हमें उसकी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। नाउ ऑब्जर्वेशन एंड राइट। फ्यू पिक्चर्स आर गिवन, सो वी हैव टू सी द पिक्चर्स, ऑब्जर्व इट एंड राइट अबाउट इट। इन दिस पिक्चर you can see everything is flowing away. So what is this? This is just because of storm. A storm has occurred. Many trees are uprooted. Houses have suffered damages. Humans are injured. Storm की वजह से जो trees है वो uproot हो सकते हैं, houses को भी डैमेज हो सकता है और humans भी injured हो सकते हैं। Here there is fire in this picture. People are throwing water on it. Let's write. The house is on fire. Everything would have been burnt in the house. People are throwing water on fire to put off it. If any person is in the house, he or she must have burned. जो घर है उस पर आग लगी हुई है और आग की वजह से सारी चीज़ें जल चुकी है। बाहर से लोग उस घर के ऊपर पानी फेंक रहे हैं ताकि वो आग को बुझा सके। अगर शायद कोई इंसान घर के अंदर होगा तो शायद वो पूरी तरह से जल चुका होगा। Here in this picture you can see doctor is examining a girl and this nurse is looking at her. The girl is admitted to the hospital. The doctor is examining her. The girl is suffering from stomachache. It must have happened due to eating outside food. एक लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। डॉक्टर उसे एग्जामाइन कर रहे हैं। उस गर्ल को पेट में दर्द है और शायद ये बाहर का खाना खाने की वजह से हुआ है। So children, complete this in your
textbook and find about some more disasters. Have a nice day. Goodbye.